She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम नू ए आदम के तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का किस्सा क्या है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ दफन हुए और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कितनी उम्र पाई। इससे पहले गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त और बिला ताख़ीर पहुँचती रहें। दोस्तों, काबिल के कत्ल के वाक़या के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रंजीदा हो गए तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से नवाजा। इस वक्त आपकी उम्र 130 साल थी। अगर आप काबिल की मौत का वाक़या जानना चाहें तो स्क्रीन पर आए हुए बॉक्स को क्लिक करें। वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। शीस के मानी अल्लाह ताला का अतिया या अता किया गया है और ये नाम इसलिए रखा गया कि हज़रत हाबील के कत्ल होने के बाद अल्लाह ताला ने इन्हें अता किया। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने आसमान से कुल 104 सहीफ़े नाज़िल फरमाए और इनमें से 50 सहीफ़े अल्लाह ताला ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर नाज़िल फरमाए। मोहम्मद बिन इसहाक़ फरमाते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो आपने अपने बेटे शीस अलैहिस्सलाम की वसीयत की और दिन और रात के औकात की तालीम दी और इन औकात की इबादत सिखाईं और एक बहुत बड़े तूफ़ान की पेशगी खबर दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जुम्मा के दिन वफ़ात हुई और हनूत नामी खुशबू इनके पास फ़रिश्ते लाए और अल्लाह की तरफ से जन्नत से कफ़न मुहैया किया गया और आपके बेटे और वसी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से ताज़ियत की। इब्न इसहाक़ कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद सूरज और चाँद 7 दिन तक गहनाए रहे और इनकी रोशनी मध्यम हो गई। हज़रत इब्न काब फरमाते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों को फरमाया कि मेरे बेटो, मैं जन्नत का फल खाना चाहता हूँ। तो उनके बेटे फल लेने के लिए चल पड़े तो रास्ता में फ़रिश्तों से मुलाकात हुई और इनके पास कफ़न और हनूत नामी खुशबू थी और साथ ही कुल्हाड़ियाँ, बेलचे और टोकरियाँ थीं। फ़रिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम के बेटों से पूछा, तुम किधर जा रहे हो और क्या तलाश कर रहे हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम बीमार हैं और जन्नत का फल खाना चाहते हैं। फ़रिश्तों ने कहा कि वापस चलो, तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम का वक्त पूरा हो चुका। जब फ़रिश्ते आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो हज़रत हव्वा ने इन्हें पहचान लिया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ओट में हो गईं। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दूर हो जा मुझसे, मैं तुझसे पहले पैदा हुआ हूँ, इसलिए मेरे और मेरे अल्लाह के फ़रिश्तों के दरमियान में हायल ना हो। बस फ़रिश्तों ने इनकी रूह कब्ज़ की, इनको कफ़न पहनाया और खुशबू लगाई और इनके लिए कब्र खोदी और इनकी लाहद बनाई और इनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। फिर इनको कब्र में दाखिल किया और इन पर मिट्टी डाली। फिर कहा, ए आदम के बेटो, मैयत को दफनाने का तुम्हारे लिए यही तरीका है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल फरमाते हैं कि फ़रिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम के जनाजे पर 4 तकबीरें पढ़ीं। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हु पर 4 तकबीरें पढ़ीं। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु पर 4 तकबीरें पढ़ीं। फिर हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत उमर पर 4 तकबीरें पढ़ीं। दोस्तों, सबसे अहम सवाल ये आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ पे मदफून हैं। आदम अलैहिस्सलाम के दफन के बारे में भी बहुत इख्तलाफात हैं और मशहूर बात यह है कि हिंद में जिस पहाड़ पर उतारे गए थे वहीं पर मदफून हैं और ये श्रीलंका में कहा जाता है। बाज़ के नज़दीक मक्का में जबल अबी कैस के पास दफन है और ये भी कहा गया है कि तूफ़ान के ज़माने में हज़रत नू अलैहिस्सलाम के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को एक ताबूत में उठा लाए और बैतुल मक़दस में दफन किया और ये बात इब्न जरीर ने नकल की है। आप अलैहिस्सलाम की उम्र के बारे में भी इख्तलाफात मौजूद हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अबू हुरैरा की मरफू हदीस है, आपकी उम्र लोहे महफूज में 1000 साल लिखी गई थी और तौरात में ये 930 बरस ज़िंदा रहे और ये बात मज़कूरा बाला हदीस की वजह से तस्लीम नहीं की जा सकती क्योंकि तौरात अपनी असल शक्ल में महफूज नहीं रही और हदीस की शक्ल में हमारे पास महफूज हैं। इस वीडियो के इख्तिताम से पहले गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तमाम नाजरीन अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर करें और अगर आप कुछ जानना चाहें या कोई रहनुमाई करना चाहें तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल का भी। खुदा हाफिज़।